अल्लाह के दरबार में हाजिर होने का और जो फल अल्लाह ताला ने हम पर आया दिया है हमारे बारे में तकलीफ के बाद मुझे अल्लाह ताला इनाम फरमाता है कि खुशी में एक की शक्ल में ईद की तकरीर को मनाने के लिए आज हम यहाँ जमा हो क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं उस अंदाज की खुशी महसूस नहीं होती है। इबादत में हमने पूरी कोशिश की हमारे मुबारक में उसके हुकूक अदा करने की पूरी कोशिश की। उसके बाद तो लाजिम ये है कि आज वाकई दिल्ली मुसरत हो गई, लेकिन जो कुछ मुसलमानों का हाल है, जो कुछ मुसलमानों पे देख रही है, जो कुछ दुनिया में मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है, जो कुछ ईरान के साथ सलूक हो रहा है, जो कुछ फलस्तीन के साथ सलूक हो रहा है, उसके बाद हमारी खुशी अधूरी रही। वो लोग भी नहीं की नमाज पढ़ना चाहते, वो लोग भी खुशियों में शामिल होना चाहते, लेकिन उन पर जंग मुसल्लत कर दी गई। फलस्तीन के लोगों कई वर्षों से उन पर जंग मुसल्लत की गई और आसपास तमाम मुसलमान तमाशबीन हैं, तमाम मुसलमान ममालिक, और यकीनन इसकी सजा उनको भुगतनी होगी। अल्लाह ताला माफ ये चीजें ये माफ नहीं करे, कौमी हमीयत माफ नहीं करे, कौमी गैरत माफ नहीं करे। उनकी आंखों के सामने बच्चे जबा हो रहे हैं, उनके आंखों के सामने बच्चों के स्कूल पर हमले हो रहे हैं, सैकड़ों बच्चों की जानें चली जाती हैं। इस वक्त फलस्तीन में कोई 60-70 हजार के बच्चे शहीद हो गए और आसपास कोई गैर मुस्लिम मुल्क नहीं, तो सारे मुसलमान और सारे मसलकों में बटे हैं। कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई शिया है, कोई देवबंदी है, कोई दूसरा है, कोई शाफी है, कोई हम्बली है, कोई मालकी है। उम्मत का कहीं वजूद दिखता नहीं। नबी आखिर ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक लड़ी में पिरोया, एक उम्मत वजूद में आई जिसको खैर उम्मत कहा जाता था। वो मजलूम के साथ खड़ी, मजलूम के हक में हमेशा सीना पर होकर लड़ती, मजलूम के शाना बशाना होती। आज वो बात नहीं, जंग थोपी गई और इसका बुनियादी साक्षात वो जो इसराइल है, हमको किसी भी दुनिया की किसी कौम से कोई नफरत नहीं। हर कौम अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के बंदे, हर कौम में नबी आए और उन सब नबियों पर हमारा ईमान है, चाहे वो इसराइलियों का नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो, ईसाइयों के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो, उन सब पर हमारा ईमान है। हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ कोई नबी क्यों नहीं गुजर होगा इस कौम के लिए कि कोई नबी जरूर आया होगा। जो भी नबी आया अल्लाह की तरफ से हमको उस पर ईमान। ये सूरत हाल है दुनिया में और उसके बावजूद दुनिया के किसी कोने में हमारे कानों पे जूं तक नहीं रही। हमको मालूम ही नहीं हमारा एड्रेस क्या है, हमारी निस्बत क्या है,
हमारा खुदा कौन है, हमारा नबी कौन है और उसके अहकामात क्या है, उसकी सुन्नत क्या है, कौन सी जिम्मेदारी हमारे सुपुर्द करती है। हम तो दरअसल से कहते हैं हम अंबिया के वारिस, जितने भी इस वक्त पूरी दुनिया में जितने भी उलमा हैं और खुसूसन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में और बड़े शगीर में हर आदमी यही कहता है हम अंबिया के वारिस। किस चीज के वारिस? ये विरासत किसने आपको दी? कोई विरासत तकसीम होती या हम वहां बकर बांट हो रही थी तो आप अंबिया के वारिस हो? अगर अंबिया के वारिस लाखों के हिसाब में हो, लाखों लाख उलमा, लाखों लाख मुफ्ती, लाखों लाख अइमा हज़रात पूरी दुनिया में मौजूद है, फिर भी दुनिया की यह हालत। जराइम रोज उसमें इजाफा होता है, चोरी और डाकागनी में रोज इजाफा होता है, औरतों के साथ बहुत ही बर्बरियत और निहायत दरिंदा सिफत अखलाकों का मुजाहरा होता है, फिर भी हम कहते हैं अंबिया के वारिस। अगर वारिस है उस वरासत का हक अदा करना होता है। हम भी यहाँ बहुत जोर शोर से कहते थे मुसलमानों की अपनी हुकूमत होती तो ये होता। हम ये निजाम कायम करना चाहते हैं, बाहर वाले मुल्क में भी निजाम कायम करना चाहते हैं। 57 के करीब इस वक्त आपकी इस ममलिकत में और हर एक का यही दावा है कि हम कुरान और शरीयत पर हुकूमत करते हैं। अगर वो कुरान और शरीयत पर हुकूमत करते तो ये हाल होता। जिस मुल्क में हमला हुआ अकेला खड़ा, अकेला लड़ रहा है, उसने हथियार नहीं डाले, वो सहयोगी ताकतों के सामने नहीं झुका, बावजूद इसके कि दूसरे ममालिक उस सहयोगी ताकतों का साथ दे रहे। अल्लाह का गजब होगा। ये चीजें अल्लाह माफ नहीं करता। अल्लाह की इबादत में कोई कोताही हो, उसके हुकूम में कोई कोताही हो, अल्लाह गफूर रहीम है, वो माफ